Assalamu alaikum everyone, this is me Muniba Khan. I am a nutritionist and I am here to sort out your all health related issues. So let's get into the video. हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आर्थराइटिस। हमारी बॉडी में तकरीबन 360 जॉइंट्स अवेलेबल हैं। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे जॉइंट्स को डैमेज कर देती है। आर्थराइटिस को ऑब्जर्व करने के कुछ मेजर सिम्टम्स मैं आपको बताती चलूं तो सबसे पहला सिम्टम इसका ये है कि आपके जॉइंट्स में पेन कॉज करेगा। आपकी बॉडी के मुख्तलिफ जॉइंट्स में सडन पेन स्टार्ट होने लगती है या ऐसा भी हो सकता है कि 2 से 3 जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगी या ऑलमोस्ट तकरीबन सब में ही होना शुरू हो जाएगी। इसका नेक्स्ट सिम्टम ये है कि जॉइंट्स के सराउंडिंग पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, मतलब हमारे मसल्स जो हैं वो थोड़े बहुत स्वेल रहने लगेंगे और पेनफुल भी होते हैं। बॉडी के किसी भी मसल पे स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है। पहले आपको पेन फील होगी और फिर आप कुछ दिनों में फील करेंगे कि अब वो मसल आपका स्टिफ होना शुरू हो गया, बाकी मसल्स के निस्बत उसमें थोड़ी सी सख्ती आना शुरू हो जाती है। एंड इट्स लास्ट सिम्टम इज कि जॉइंट्स और बाकी स्किन में आपकी डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जो पोर्शन आपकी जॉइंट्स का होगा उसके स्किन का कलर कुछ और हो जाएगा, डार्क हो जाएगा थोड़ा सा, और बाकी का कलर जो है वो आपके नेचुरल कलर की तरह रहेगा। आर्थराइटिस होता क्यों है और किन लोगों को होता है? सबसे पहले इसकी रीजन ये है कि ये एक एज फैक्टर में भी काउंट किया जाता है। जो लोग 50+ एज में जा चुके हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि उनको आर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू लोअर एज। आर्थराइटिस का ज्यादातर जो टारगेट है वो फीमेल्स होती हैं, बिकॉज फीमेल्स की रूटीन इस तरीके की डिस्टर्ब होती है कि उनकी रूटीन में कैल्शियम का इंटेक बहुत कम होता है और इसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसीज फील करने लगती हैं और उनके बोन्स और जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं। आर्थराइटिस होने में फैमिली हिस्ट्री का भी एक रोल है। अगर आपकी फैमिली में किसी को आर्थराइटिस रह चुका है, आपकी मदर्स को या फादर को या किसी को भी, मोस्टली फीमेल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो फर्दर आगे ट्रांसफर होता चला जाए। जिन लोगों का यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हाई रहता है और वो उसको इग्नोर करते रहते हैं, तो ऐसा होता है कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपके ब्लड स्ट्रीम में यूरिक एसिड की मिकदार ज्यादा होती जाती है और वो आपकी बोन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं और आपको आर्थराइटिस की एक माइनर सिम्टम है गाउट, उसमें ले जाते हैं। जिन लोगों को गाउट का प्रॉब्लम हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबली उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो मजीद आर्थराइटिस की तरफ ही चले जाएंगे। वो लोग जिनकी रूटीन में स्मोकिंग बहुत ज्यादा है, उनके लिए ये एक अलार्मिंग ट्यून है कि स्मोकिंग उनका इम्यूनिटी लेवल लो कर देती है, जिसकी वजह से वो आर्थराइटिस के पेशेंट बनने के लिए ज्यादा चांसेस रखते हैं। जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज बहुत माइनर हैं और उनकी रूटीन ऐसी है कि उनका सिटिंग टाइम बहुत ज्यादा है, स्टैंडिंग पोजीशन ज्यादा देर के लिए रहती है उनकी, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उनकी वो जॉइंट एरिया जो है वो ज्यादा देर स्ट्रेस कंडीशन में रहता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पेशेंट्स लो फिजिकल एक्टिविटीज रखते हैं, ऑब्वियसली उनकी बॉडी वेट बहुत ज्यादा गेन करने लगती है। जब आपकी फिजिकल एक्टिविटीज लो होंगी तो वेट गेन करते करते आप ओवरवेट और फिर ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। ओबेसिटी वाले पेशेंट्स के लिए बहुत सी बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं, उनकी हार्ट हेल्थ इफेक्ट हो जाती है, उनकी बॉडी पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस अटैक करने लगती हैं। तो जहां भी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज लो हो जाएंगी वहां पे आपको आर्थराइटिस के भी चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपकी भी डेली रूटीन ऐसे ही है और आप अपनी बॉडी में कुछ इस टाइप के सिम्टम्स ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा डाइट प्लान प्रोवाइड करूंगी और आपको कुछ हेल्दी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिसकी वजह से आप अपने सिम्टम्स को एज सून एज पॉसिबल रिकवर कर जाएंगे और आर्थराइटिस तक जाने के चांसेस काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।